हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हम कंट्री कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फ्रांस। उसकी कैपिटल सिटी है पेरिस। पेरिस जो है आपकी सारे लोगों की बकेट लिस्ट में, ये जो फ्रांस कंट्री है वो ज़रूर रहती है। वो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने हनीमून डेस्टिनेशन के लिए आए हैं, या अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कंट्री तो बकेट लिस्ट में सबकी रहती है। जो आईफिल टावर है उधर, वहाँ जाना तो सबका बनता है एक बार लाइफ में। तो ये मैं अपने होटल में मैंने चेक इन किया, और फिर मेरा जो ये ट्रिप था वो 24 आवर का, ये मैंने पेरिस में पूरे एक दिन स्टे किए थे। तो वहाँ पे मैंने अपना शुरू किया, और यहाँ की बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। अभी मैं आईफिल टावर के लिए मैं वॉक करके जा रही थी, तो मैंने मैप लगाया था वहाँ पे, और मैप करते वक्त जब मैं वहाँ गई तो यहाँ पे एक गार्डन भी था। तो वो गार्डन के पास ही मुझे आईफिल टावर दिख गया, और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये सुबह के टाइम थी, लोग अपना जॉगिंग भी कर रहे थे अगल बगल। रात में मैंने जो शो था वो मैंने नहीं देख पाई, क्योंकि उस टाइम मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने बस डे में ही आईफिल टावर का पूरा एक वॉकिंग टूर लिया। मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे कुछ शॉपिंग्स भी की, क्योंकि वहाँ पे आपको की चेन्स और बाकी सब चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जस्ट इसके बगल में ही आपकी रिवर भी है, सीन रिवर। तो वहाँ अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप बोटिंग राइड भी ले सकते हैं, और आईफिल टावर को आप दूर से देख सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। आईफिल टावर का जो व्यू है, आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एक्सेस लेवल का रहता है। सेकंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, और टॉप हो गया। तो 20 to 30 यूरो के बीच में पड़ता है। अगर आप लेना चाहते हैं, टॉप तक भी जा सकते हैं आप लिफ्ट लेकर। तो वो अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में आपका पड़ गया 2000 से 3000 के रुपए के बीच में आपको प्राइस पड़ेगा, आप ऊपर अगर जाना चाहते हैं आईफिल टावर के ऊपर। और जब मैं वहाँ से घूम के आई तो वहाँ पे मैंने वॉक किया, और वहाँ पे मुझे जो आपकी मेडिवल बिल्डिंग्स दिखेंगी, आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर दिखेंगे आपको फ्रांस में। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो भी बोलते हैं वो है भाषा आपकी फ्रेंच। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और आप इंडिया से आ रहे हैं या आप दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, और अगर आप फ्रेंच नहीं जान सकते हैं, तो हो सकती है आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास गूगल मैप है, और अगर आपकी सारी रिसर्च है और सारा इन्फॉर्मेशन है आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक्चुअली आपको इंग्लिश भी नहीं आती। ये लोग मैक्सिमम अपने लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो हो सकता है आपको ये सब में थोड़ा इशू आए। और मैंने जितने भी ट्रिप्स और टूर्स आज तक जितने भी किए, मैंने सारे अपने सोलो ट्रिप्स किए हैं। तो मेरा पूरा रिसर्च रहता है, होटल से लेके, ट्रैवलिंग से लेके, मेट्रो, ट्रेन्स, बसेस। मैंने सारे अपने जितने भी ट्रिप्स थे वो सारे मैंने रिसर्च किए। सामने जो अभी आप रेस्टोरेंट देख रहे थे, वहाँ पे किया था मैंने ब्रेकफास्ट। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, और वहाँ पे आपको सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स है वो सारे आपको बाहर में मिल जाएंगे। चेयर्स लगे हुए थे। ये एक्चुअली सितंबर का टाइम था, तो सितंबर भी आप बोल सकते पीक सीज़न है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं उस टाइम में, जुलाई अगस्त समर्स में, और जुलाई अगस्त सितंबर, ये सब थोड़ा पीक सीज़न हो जाता है यूरोप की कंट्रीज़ के लिए। कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को वहाँ का जान सके, और वहाँ की बिल्डिंग्स और वहाँ की एंशिएंट चीज़ों को समझ सके, तो एक वॉक ज़रूर ले। वहाँ पे हमेशा प्रेफर करें कि आप 10-15 मिनट का वॉक ले, वहाँ के सिटीजन्स को देखें, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ का क्या कल्चर है, और आप उस चीज़ों को इन्जॉय करेंगे अगर आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो। मैं गई थी चार्ल्स डे गॉल, जो एयरपोर्ट है पेरिस का, वहाँ गई थी। तो सीडीजी एयरपोर्ट से एक्चुअली आपकी लास्ट ट्रेन जो चलती है वो 11:30 बजे की लास्ट ट्रेन है, जो आपको मेट्रो तक जाती है। तो मैं सीडीजी एयरपोर्ट से उतर के मैंने डेनफर्ट रोशारो का स्टॉप पे गई थी। जो RER B जो है वो आपकी ट्रेन्स चलती है पेरिस एयरपोर्ट से सीडीजी एयरपोर्ट पे। तो आप वहाँ से अपने होटल्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो मेट्रो लाइन है। तो आपको जो टिकट वेंडिंग मशीन है वहाँ पे, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो टिकट वेंडिंग मशीन है वो सारी ऑटोमेटिक है। तो वहाँ पे कोई टिकट काउंटर पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन नहीं मिलेगा। इसके मतलब वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहेगा, सब ऑटोमेटिक है। आपको खुद से सिलेक्ट करना है पेरिस का, आपका एयरपोर्ट से टुवर्ड्स द पेरिस सिटी आप सेलेक्ट करें, और फिर वहाँ
पे आप अपना टिकट दें। मुझे 12 यूरो लगा था पेरिस सिटी के तरफ एयरपोर्ट से। इसका मतलब हो गया आपका इंडियन करेंसी में 1200 रुपये वन वे। अगर आप चाहते हैं वहाँ पे से दूसरी तरफ अगर रिटर्न टिकट भी चाहते हैं तो आप वहीं से कर सकते हैं। मैंने वन वे टिकट लिया था, वो रात का टाइम था एयरपोर्ट से, तो मैंने 12 यूरो का वो टिकट लिया था अपने होटल की तरफ। पेरिस को आप फैशन कैपिटल भी बोलते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे परफ्यूम्स के भी शॉप दिखे और बहुत सारे आपके ब्रांड्स के भी शॉप दिखे। यहाँ पे अभी आप सामने देख रहे इंडियन रेस्टोरेंट भी था। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे खाना खाना तो ये इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। मैंने यहाँ से अपना लंच ट्राई किया था, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। जस्ट बगल में अगर डोमिनोज़ भी है, अगर आप दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वो भी खा सकते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि पेरिस में आपको फ्रेंच मतलब आपको फैशन कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारी स्ट्रीट्स, बहुत सारी फेमस स्ट्रीट्स भी है जहाँ पे सारे ब्रांड्स के शॉप है और वहाँ पे लोग स्पेशली शॉपिंग करते हो। यहाँ की जो लाइफस्टाइल, मुझे जो कल्चर दिखी यहाँ पे नॉर्मल लोग भी बहुत एडवांस और बहुत अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनते हैं। तो मुझे वो दिखा, वो फैशन कैपिटल इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिस को। अगर आप ज़्यादा चलना प्रेफर नहीं कर रहे तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी साइकिल्स भी दिखी थी। तो साइकिल्स को आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो, तो आप वहाँ पे साइकिल्स को अपने कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप वहाँ से अपना साइकिल ट्रिप लेके आप पेरिस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे सारे टूरिस्ट जो है वो साइकिल से एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी बेकरीज मिल जाएंगी और तरह के डोनट्स मिल जाएंगी। ये भी मैंने यहाँ पे देखा, वो बहुत एक अच्छा बेकरीज के शॉप्स और फ्रेश बेक्ड आपको मिलेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ के घर बहुत अच्छे लगे, जो उनकी बालकनीज़ थी, जो क्यूट बालकनीज़ थी। यहाँ पे बालकनीज़ लोग बाहर नहीं निकालते, जो आप सामने देख सकते हैं, जो बिल्डिंग्स है उनकी बालकनी अंदर ही रहती है। जस्ट आप विंडो ओपन करके अपना बालकनी की तरफ खड़े हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर लगा मुझे यहाँ की बिल्डिंग्स का। और यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स भी थे। और यहाँ पे मैं जब थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे आपके फ्रेश आपके नॉन वेजिटेरियन के भी ऑप्शन थे। तो क्रैब थे, सेल्स थे, जो भी थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो फ़िश मार्केट भी था। तो ये सब मैंने लोकल मार्केट्स एक्चुअली ज़्यादा एक्सप्लोर किया, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे वॉक किया। तो आप भी अगर अपने होटल से निकले तो वहाँ पे एक वॉक ज़रूर ले, आईफिल टावर की तरफ एक वॉक ज़रूर ले, अपना मैप सेटल कर ले और वहाँ से आप जा सकते हैं। ये आप अभी सामने जो देख रहे हैं, ये फ्रेश जो थे आपके वो क्रैब्स थे, कॉल्स थे, तो ये सब आप देख सकते हैं। अभी सबकी प्राइस आपको सामने अभी दिख रही है। और यहाँ पे लोग हैम भी खाते हैं, हॉर्स भी खाते हैं, तो वो भी एक था यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। तो आप अगर वो खाते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सबका वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ था, तो आप अंदर जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो वहाँ रहते हैं AIRBNB में आपने बुकिंग की है, और अगर आप वहाँ पे किचन में कुछ बनाना चाहते हैं फ्रेश, तो यहाँ से आप ख़रीद के आ सकते हैं और अपना खा सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल रही थी, यहाँ पे मुझे फ्रेश फ्रूट्स भी मिले। ये मैं एकदम लोकल मार्केट में पहुँच गई थी। तो वहाँ पे ये पैस्चौर करके एक एरिया था, वहाँ के बाहर का एरिया था। पैस्चौर से वोलांटिरिस के बीच का ये एरिया है। तो वहाँ पे मुझे ये लोकल मार्केट्स दिखे थे। और सामने आप देख सकते हैं ये जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ और फ्रूट्स थी, ये सब आपको 2-2 3-3 पाउंड में मिल जाएगा। जैसे हो गया आपका 200-300 आप रुपीज़ बोल सकते हैं इंडियन करेंसी में। और एक्चुअली एक चीज़ और है कि पेरिस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप ठीक से नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक से आप एक्सपेंसेस अपने नहीं ध्यान दे रहे हैं। मैं लोकल मार्केट में चली गई थी, तो वहाँ पे उतने एक्सपेंसेस मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं लोकल मार्केट में, वहाँ पे क्या होता है, वो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्राइस नहीं रहती, वो लोकल वहाँ के सिटीजन्स के अकॉर्डिंग प्राइसेस रहती है। तो चीज़ें वहाँ पे मुझे थोड़ी सस्ती मिली थी। अगर आप टूरिस्ट वाले एरिया में चले जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन हैं। तो अगर आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं तो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडियंस के भी बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपना बजट के अकॉर्डिंग आप क्या खाना प्रेफर करेंगे। तो ये सब भी ऑप्शंस थे यहाँ पे। एक चीज़ और ऑप्शंस दिखा मुझे यहाँ पे, जैसे अगर आप ड्रिंक्स के साथ ड्रिंक्स लेना चाहते हैं और डिस्क और पब में, यहाँ पे मुझे
एंट्रीज़ का ऑप्शन दिखा कि अगर आप कपल है तो कपल एंट्री फ्री है। तो वैसे करके भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखे यहाँ पे। अभी मैंने ये सारे जब चेक कर रही थी तो कैफ़े के बाहर क्या-क्या आपके जो ऑप्शंस थे वो दिख रहे थे मुझे, क्या-क्या मेन्यू में है वो सब दिख रहा था मुझे। बसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैं अपने होटल से अब मैं जा रही थी अपने नॉटर डैम चर्च के पास जा रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बसेस में कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है और कुछ नहीं पता चलता आप कौन से स्पॉट पे अभी उतरे हैं, कहाँ पे उतरे हैं। तो एक चीज़ हमेशा फ़ोकस करके रखें कि आप कहाँ आपको जाना है और कौन से स्टॉप पे उतरना है। और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको फ्रेंच में दिखी रहती है, तो आप हो सकता है इससे भी कंफ्यूज हो जाए। तो हो सकता है आप बस ड्राइवर से पूछ लें कि कितने स्टॉप के बाद आता है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल मैप अपना हमेशा चेक करते रहें कि आपके लोकेशन से कितने स्टॉप्स पे है। तो वो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे इस चीज़ों के लिए। मैं जब बस में ट्रैवल कर रही थी तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अनाउंसमेंट भी नहीं है और बोर्ड पे भी कुछ नहीं पता चलता कि अभी कौन सा स्टॉप आया और कहाँ पे रुकी। तो यहाँ पे मैं अभी पहुँच गई थी अपना नॉटर डैम चर्च। और चर्च के अंदर जाना अलाउ नहीं है, यहाँ पे बाहर में ही उसके सारे रुइंस लगे हुए हैं और सबके स्टैचूज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे सब स्टैचूज़ के पास गई। वहाँ पे लोग हैं, अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो लोग फ्रेंच भाषा में बता रहे थे उनकी हिस्ट्री। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स पे उनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, तो आप बोर्ड से उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और वहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। और इनके चर्च के बारे में वो सारी हिस्ट्री बता रहे थे कि वो कौन से एनिमल्स थे और कौन सी स्टैचूज़ थी, क्या हिस्ट्री थी, क्या पास्ट था उनका। तो वहाँ पे बहुत रश थी, तो मुझे फ्रेंच तो नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे बोर्ड्स पे पढ़ के मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प किया, तो मुझे पता चला वहाँ पे क्या है। और अभी तो रेनोवेशन का भी काम चालू था वहाँ पे, तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहे थे। फिर ये नॉटर डैम चर्च जो है ये एक्चुअली बहुत फेमस चर्च है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पिक्चर्स क्लिक कराने आते हैं, तो यहाँ पे जाना तो एक बार बनता है। तो यहाँ पे मैंने चर्च के पास बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। और एक चीज़ अच्छी है पेरिस में, आपको यहाँ पे कुछ इवेंट भी प्रोग्राम था शाम का, तो वो वहाँ पे लोग वेट कर रहे थे। और इसके बगल से ही मैं जस्ट वहाँ से मुझे आपको नॉटर डैम चर्च के पास से आपको सेंट चैपलिन, तो वो एक चर्च है जो बहुत फेमस है। यहाँ पे एंट्री चार्जेस थे 12 पाउंड समथिंग, 10 या 12 पाउंड्स कुछ चार्जेस थे। तो यहाँ पे इस चर्च के अंदर जा सकते हैं। इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, चर्च जो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे एक लंबी क्यू थी, 2 to 3 आवर्स की लंबी क्यू थी, तो मैं इसके अंदर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मॉन्ट सेंट माइकल भी बोलते हैं उसको, ये बहुत फेमस चर्च है। और यहाँ पे अगल बगल ही आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो पिक्चर्स ऑलरेडी क्लिक कर रहे हैं, तो ये एक फेमस स्पॉट है। तो यहाँ पे मैं गई थी। फिर जब मैं यहाँ से निकल गई थी तो मेरा नेक्स्ट स्पॉट जो था वो मॉन्ट मार्टे चर्च था। तो मॉन्ट मार्टे चर्च में वहाँ गई, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी एक शादी भी हो रही थी वहाँ पे, तो मैंने उस शादी को भी देखा वहाँ पे, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पे जब मैं गई तो मॉन्ट मार्टे चर्च के अंदर गई, तो मैं वहाँ पे मुझे एक चीज़ और जो है जो मैंने कहीं नहीं देखा है आज तक, जो मॉन्ट मार्टे के जस्ट आप राइट साइड से यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे पड़ता है एक मॉन्ट मार्टे विलेज। वो बहुत पुराना विलेज है जो एक्चुअली 1400 और 1300 ईयर्स के टाइम से है। और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी हैं। वहाँ पे आपको एक्चुअली मैं विलेज में जब अभी जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, वो विलेज बहुत फेमस है। तो अपने आइटिनरी में मॉन्ट मार्टे विलेज को ज़रूर से ऐड करें, जो वो बहुत फेमस स्पॉट है एक एक्चुअली। फिर मैं जब वहाँ गई तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिले, वो तो था ही। और मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से आप अपने फ़िश के लिए स्टिकर्स भी ख़रीद सकते हैं। और ये प्योर ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको टूरिस्ट छोड़कर आपको लोकलाइट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। मैंने यहाँ से ड्रिंक ट्राई किया था, कोकोनट और सिनेमन का ड्रिंक, तो बहुत अच्छा था। और ये एक्चुअली आइटिनरी में मेरे इंक्लूडेड नहीं था। मुझे वहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स मिल गए थे, तो मैंने उनके साथ ये जगह एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था इस विलेज का। और यहाँ पे जो आपको इतने
अच्छे अच्छे पेंटर्स और ड्राइंग्स करने वाले मिल जाएंगे जो आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं और आपको बैठा कर आपकी डायरेक्ट आपकी पेंटिंग बना सकते हैं, फेस आर्ट उसी टाइम आपको बनाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे कर सकते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे अपना एक पेंटिंग बनवा सकते हैं, अपनी ड्राइंग बनवा सकते हैं। ये वहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था सामने अभी, तो ये यहाँ पे मैंने फूड ट्राई किया था, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे वहाँ से ही जस्ट बगल में पड़ता आपका सैक्रे कॉर। जो सैक्रे कॉर है एक बहुत बड़ा चर्च है और बहुत फेमस है। यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने थोड़ी देर के बाद अपना कैमरा बंद कर लिया था। और ये बहुत फेमस आपका एक चर्च है, यहाँ से आपको पूरे पेरिस का व्यू आता है। यहाँ पे लोग आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी करते हुए दिख जाएंगे। और इधर चर्च में इंटर करने के लिए एक बहुत लंबी क्यू थी, लेकिन वो क्यू वर्थ था क्योंकि ये चर्च बहुत सुंदर था और यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स लोग क्लिक कर रहे थे। तो अभी आप सामने देख सकते हैं यही है आपका सैक्रे कॉर। और यहाँ पे आपकी जो कुछ आपको किंग की आपको स्टैचूज़ भी मिल जाएगी जो बहुत फेमस है, उनके भी कुछ अपने आर्किटेक्चर थे और स्टोरीज़ थी, तो वो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला। तो फिर मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे अपने पिक्चर्स क्लिक किए। तो ये मैंने 24 आवर में मेरे से जितना हुआ मैंने सारे फेमस स्पॉट्स कवर किए। मैं एक बार और पेरिस आऊँगी क्योंकि मेरा डिज़नीलैंड का ट्रिप अभी बाकी है। और यहाँ से मैं जब वॉक की थी जस्ट आप सैक्रे कॉर से ही जहाँ पे अभी आप देख रहे थे वहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स मिलेंगे। तो मैं ज़रूर आपको प्रेफर करूँगी और वहाँ पे लोग बैठते भी हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर जाएँ और वहाँ की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप जब वॉक करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जब यहाँ पे गई थी तो वहाँ पे आपको स्टेयर्स होकर नीचे में आई थी, तो वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी। तो ये रहा मेन स्पॉट्स जो मैंने कवर किया है और मैं एक बार पेरिस ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पे डिज़नीलैंड मेरा बाकी है अभी, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।